दास्तानें खुद नहीं बनती, दास्तानें लिखी जाती हैं। हर दास्तान की तस्वीर के पीछे दफन होता है वो खौफनाक सच, जिसे वक्त के साथ हम भूल जाना चाहते हैं। पर वक्त कभी बदलता नहीं, बस अपने आप को दोहराता है। जो बीत चुका है वो लौट के फिर आता है। सरजमीने काबुल की है ये ऐसी दास्तान जिसे याद रखेगा हर हम इंसान। ये सुकून, ये महफिलें, कभी कभी सोचता हूं क्या ये तब भी मुमकिन हो पाता जब परवाज में 40 चोरों का खौफ हुआ करता था। अरे इन किस्से और कहानियों से बाहर निकलिए जनाब। किससे कहानियां लगते हैं सब? किससे कहानियां? हकीकत है ये। जो कोई भी उनके सामने आया है ना, मौत, बस सिर्फ मौत मिली है उसे। जिस किसी ने भी शक्ल देखी ना उनकी, तो लाश में तब्दील हो जाता था। वो इंसान की नस्ल के नहीं थे, वो हैवान की नस्ल के थे। अपने 40 काले घोड़ों पर बैठकर जब वो निकलते थे, उनके घोड़ों की टापों से टक 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 इंसान की दिल ही नहीं, उनकी रूह कांप उठती थी। ये धरती थरथराने लगती थी। हवाएं भी लाश की तरह सर्द हो जाती थी। उनके सरगना का नाम जानते हो? इब्लिस। इब्लिस मतलब शैतान। और जो मर चुका हो उसे कैसे मारोगे तुम? पता था, मजाक कर रहे। पता था ना, तभी ये शक्ल चूजे जैसी हो गई थी। मर चुके हैं सबके सब, सबके सब, सबके सब। कोई नहीं आने वाला, अब 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 कोई नहीं आने वाला। जुबान पहले से नहीं थी, यह हमें देखकर चल बसी। माफ कर दिए हुजूर,
बख्श दीजिए हुजूर, बख्श दीजिए। हुजूर, मेरा अभी निकाह हुआ है हुजूर। सुना है सुल्तान हिरत की ओर जाने से पहले परवाज में रुकेंगे। जी जनाब। और उनके रुकने का इंतजाम तुम करने वाले हो। जी जनाब। शहजादी के शामियाने का ठेका भी तुम देने वाले हो। जी 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 मैं दे रहा हूँ। अगर अपनी खातून के पास सही सलामत जाना चाहते हो तो शहजादी के शामियाने का ठेका तुम अली बाबा को दोगे। किसे दोगे? अली बाबा को है जनाब। शहजादी की शादी करने का, शहजादी की शादी के शामियाने का ठेका अली बाबा को मिलेगा। शहजादी के शामियाने का ठेका अली बाबा को मिलेगा। बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। अगले निकाह में जरूर बुलाइएगा। अरे कम वक्तो, क्या जरूरत थी मुझे ऐसे बकरी की तरह घसीट के लाने की? कमर उधड़ गई। अरे लाश था तो वहीं पड़े रहने देते मुझे, मैं बाद में उठ के चला आता ना पैदल। पर नहीं, अरे अली तेरी दोस्ती पे लानत है। जिसकी दोस्ती की मिसालें पहुंचती हैं काबुल से काबा, उसे प्यार से सब बुलाते हैं अली बाबा। और लानत तेरी अदाकारी पे, ढंग से एक लाश नहीं बन पाया तू। मुझे नहीं करना है नाटक अगली बार से ऐसे। मैं चला। अरे अरे मजाक करेंगे मेरे भाई, मजाक। तू तो जाने हमारी कितना बढ़िया मारा तू। तेरी अदाकारी दिल को छू गई। हाँ और क्या? शहजादी के शामियाने का ठेका हमें मिलेगा और हम कमाएंगे ढेर सारी दिनारी। अब ये दुआ करो कि हमारे इस नाटक की खबर असली 40 चोरों तक ना पहुंच जाए। अरे पहुंच भी गई तो क्या हुआ? हमारा अली है ना, इसके अब्बू मशहूर जादूगर मुस्तफा, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। उन्होंने पूरे काबुल को 40 चोरों से निजात दिलाई थी। तो फिर थोड़ा जादू तो अली के खून में भी होगा। देख लेगा ये, क्यों अली? हाँ हाँ, आनो तो 40 चोरों का सीना चौड़ा करके उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा और उल्टे पर भाग जाऊंगा। भागता बहुत तेज हूं मैं। काश के तेरे अब्बू जिंदा होते यार अली। हमारे हालात तो बस अब जादू से ही सुधर सकते हैं। जादू तो अब्बू के साथ चला गया खुसरो। हालात हमारे सुधरेंगे चालाकी से। मतलब मेरे दोस्त, जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जो कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा दिनारी कमाना चाहता है। जो काम चालाकी के साथ किया जा सकता है उसके लिए अपने हाथों से मेहनत करके उनको थकाना नहीं चाहिए। और देखना, एक दिन इसी चालाकी के साथ हम लिखेंगे दास्तान काबुल। दास्तान काबुल। यल्ला मेरे बच्चे, मैंने उनको सैर पे ले जाने का वादा किया था। तुम लोग संभालो, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। आज मैं तुम सब बच्चों के लिए कुछ खास लेकर आया। क्या इत्तेफाक है बाबा, आज हम भी आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। अच्छा, ऐसा क्या खास है, जरा दिखाओ। नहीं, पहले आप बताइए आप क्या लाए हो, क्योंकि जो हम लाए हैं आपकी तौफीक से पक्का अच्छा होगा। अच्छा, अभी फैसला करते हैं। मैं लाया हूँ तुम सबका मनपसंद, लजीज, लाजवाब चल पाक। पर हमने भी बड़े प्यार से आपके लिए यही बनाया।
भाई वाह, मैं ना कहता था हम सबके दिल जुड़े हुए हैं। जो मैं करता हूँ वो तुम भी करते हो, है ना? पकड़ो। क्या खुशबू है। आ गया आ गया। ए, क्या हुआ? तूने सही कहा था खुसरो, अब हमारी जिंदगी जादू ही बदल सकता है। बड़ी मशक्कत करके मैंने समझाने की कोशिश करी कि हम इस ठेके के लायक हैं, लेकिन मेरी लाख कोशिश के बाद भी वो लोग मान गए। क्या मान गए? मान गए? मान गए? मिल गया मिल गया ठेका, मिल गया, अरे मिल गया शामियाना का ठेका। मिल गया ठेका, मिल गया। लो पकड़ो इसे। क्या बात है? अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है खुसरो। ऐसा शामियाना बनाएंगे, ऐसा शामियाना बनाएंगे, शहजादी शामियाना में दाखिल होते कहेगी वाली क्या शामियाना बनाया। फिर मैं अपनी मासूम अदाओं से उनका दिल जीत लूंगा। फिर वो मुझे बड़े प्यार से देखेंगे और मुझसे कहेंगे कि मुझसे निकाह कर लो। नहीं, वो कहेगी अली एक शामियाना क्यों, इस परवाज के सारे शामियाने तुम क्यों नहीं बनाते। और सुनो, तुम मना मत करना, तुम्हें मेरी कसम। फिर तू हाँ कह देगा और पूरे काबुल शाही का कायम ठेकेदार होगा तू। मैं नहीं, हम सब माला माल होंगे। फिर मैं सीना चौड़ा करके शाही सड़क जाऊंगा फातिमा से उसका हाथ मांगने के लिए। और फिर फातिमा भाभी के वालिद बोलेंगे कि नहीं, हम अपनी बेटी को मामूली गली में नहीं बेच सकते। मैं फिर से सीना चौड़ा करके उनसे कहूंगा कि एक दिन आएगा कि हमारी मामूली गली आपकी शाही सड़क से भी ज्यादा शाही होगी। मामूली गली का हर इंसान शाही होगा। ये शाही सड़क मामूली गली का फर्क मिटा देंगे हम लोग। मामूली गली। एक बार हमारा काम हो जाए, फिर मामूली नहीं होंगे शाही हम। मिस्र की जूती, रेशमी यूनानी, मचाएंगे तबाही हम। हम समझ सकते हैं कि मामूली गली वाले लोगों को हफ्ते में 1-2 बार ही खाने को मिलता होगा। शायद इसीलिए भूख के हमारे इस लड़के की याददाश्त चली गई और ये भूल गया अपनी औकात।
कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। ये शाही सड़क है और आप लोग मामूली गली के बहुत ही मामूली से कीड़े हैं। अब आप ही बताइए, शाही सड़क पर अगर कीड़े रेंगते हुए देखेंगे तो शाही सड़क की खूबसूरती खराब नहीं हो जाएगी? लेकिन हम समझ सकते हैं कि भूख इसे आंख खींचलाई होगी। कोई बात नहीं, उसका इंतजाम भी हम किए देते हैं। बिरयानी मंगवाइए। लॉश फरमाइए। लेकिन सड़क के उस पार। और अगर और चाहिए हो तो बता देना, फिगवा देंगे। जोरावर, लकीर के उस पार भी इंसान रहते हैं और लकीर के इस पार भी इंसान ही रहते हैं। छोटे बड़े लोग नहीं, छोटी बड़ी होती है सोच। और रही बात बिरयानी की, तो कभी हमारी मामूली गली की बिरयानी खा के देखना, क्या पता ढंग का खाने से बातें भी ढंग की करने लगो। वाह, क्या मुकालमा मारा है। जबान बहुत तेज चलती है तुम्हारी। इसे शाही सड़क में खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपनी गली में जाके चलो। जबान के साथ साथ कदम भी बहुत तेज चलेंगे मेरी तुम्हारी इस शाही सड़क पर। कल सीना चौड़ा करके तुम्हारी इस शाही सड़क में दाखिल होऊंगा न्योते के साथ। एक दरखास्त है, खुशामदीद ना कर सको तो ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर सामने मत आना। किसी ने नौकर रख लिया इसे? तहजीब तो किसी ने सिखाई नहीं, पढ़ना सिखाया होगा तो लो पढ़ो क्या लिखा है। शहजादी के शामियाने का ठेका। अली बाबा, ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ, भूत देख लिया? तुम्हारा तो चेहरा सफेद पड़ गया यार। अगर हमारे इलाके में दाखिल होने की हिम्मत भी की ना, तुम्हारी टांगे चीरकर तुम्हारे गले में डलवा देंगे। शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं इस हवा का करना चाहूंगा। बाखुदा, डाकिए का काम किया है इसने आज। बातें तो बहुत शाही हैं तुम्हारी। बस अगली बार जरा जूते और कपड़े भी शाही पहन के आना। हाय, आपके तो हाथ भी शाही। क्या देख रही हैं आप फातिमा? अंदर जाइए अभी। ख्वाब देखना छोड़ दे शाही सड़क में दाखिल होने के। तेरे हसीन से हसीन ख्वाब में भी इतनी गरीबी होगी कि तू ये सोच भी नहीं सकता कि शहजादी रहती कैसे होंगी। शामियाना बनाने का ख्याल छोड़ और झोंपड़ियां बना अपनी मामूली गली में।
काबुल के एक आम इंसान से कितनी अलग होगी शहजादी मरियम। खुसरो, ये शहजादी का शामियाना बनाना कितना मुश्किल होगा। झूमर डाल देंगे, झालर लटका देंगे, शहजादी का मनपसंद कोई तो रंग होगा, पूरे शामियाने में बिखेर देंगे, और क्या। अरे तू फिक्र मत कर यार अली, वो जोरावर जो कुछ भी बोल रहा था ना, सब जल कुड़ के बोल रहा था। एक रुमाल तक तो तय किया नहीं होगा उसने आज तक। उसे क्या कद्दू पता है शामियाना कैसे बनेगा। बाबा कुलजीत, बाबा बाबा कुलजीत, कुलजीत को बचा लो बाबा, बाबा बाबा कुलजीत। बाबा क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा कुलजीत, पापा कुलजीत को बचा लो, कुलजीत की तबीयत खराब हो गई। गुलरेज, गुलरेज, हिम्मत रख गुलरेज, पापा आते ही होंगे। कहानियां हकीकत है ये। जो कोई भी उनके सामने आया है ना, मौत, बस सिर्फ मौत मिली है उसे। जिस किसी ने भी शक्ल देखी ना उनकी, तो लाश में तब्दील हो जाता था। वो इंसान की नस्ल के नहीं थे, वो हैवान की नस्ल के थे। अपने 40 काले घोड़ों पर बैठकर जब वो निकलते थे, उनके घोड़ों की टापों से टक 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 इंसान की दिल ही नहीं, उनकी रूह कांप उठती थी। ये धरती थरथराने लगती थी। हवाएं भी लाश की तरह सर्द हो जाती थी। उनके सरगना का नाम जानते हो? इबलिस, इबलिस मतलब शैतान। और जो मर चुका हो उसे कैसे मारोगे तुम? पता था, मजाक कर रहे। पता था ना, तभी ये शक्ल चूजे जैसी हो गई थी। मर चुके हैं सबके सब, सबके सब, सबके सब। कोई नहीं आने वाला, अब 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 कोई नहीं आने वाला। तू लिखेगा दास्तान काबुल। वही झलकियां, वही आवाज, मैं लिखूंगा दास्तान काबुल। क्या मतलब है इन सबका? खुल जा सिम सिम। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में, कुछ तो बताइए। मेरे बेटे अली और आपकी बेटी शहजादी मरियम का मुकद्दर जुड़ा हुआ है। अब पड़ने वाली है दरार इस चांद पर, दरारे खला।
अगर कोई आसमानी आफत नजर आए जिससे चांद की वजूद को खतरा हो, तो समझ लीजिएगा कि शैतान यलगार कर चुके हैं। ये चांद लहू। मैंने सारी कोशिशें की, ये दवाई भी सुंघाई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। अलीफ इसको हवा कर। बेटा मुझे दे इसको। अलीफ पंखा लेकर आ। गुलरेज बेटा, गुलरेज खुसरो, वो लोहे का टुकड़ा लेके आ। गुलरेज बेटा, गुलरेज बाबा आ गया। गुलरेज अलीफ इसका सर पकड़। बस बाबा का बहादुर बच्चा है ना, लड़। गुलरेज लाख शुक्र। मैंने कहा था ना, जब तक बाबा साथ में डरने की जरूरत नहीं है। डरना नहीं, आप रहते, आप सब डरपोक हो। और आप ही तो कहते हो ना बाबा, जब तक हम सब साथ हैं सब मुश्किलें खाक हैं। बम डमाडम बम बम, हम हैं शोले, हम हैं दम। बम डमाडम बम बम, साथ रहेंगे हरदम हम। मिस्र के इत्र की 12 शीशियां, तुर्की का हमाम साबुन। इससे तो मैं अपनी सालगिरह पर नहाऊंगा। लिख लेता हूं। भाईजान, एक गुजारिश है आपसे। अरे गुजारिशें ही तो सुनते आए हैं हम तुमसे, लेकिन इससे पहले कि तू कुछ मांगने में अपनी सांसें खर्च करे, मैं तुझे बता दूं कि मेरा जवाब ना है। रहम करे भाईजान, गुलरेज के इलाज के लिए पैसा चाहिए, उसको फिर से दौरा पड़ा है। बाखुदा आखिरी बार आपसे पैसे मांग रहा हूँ। मुझे शहजादी का शामियाना लगाने का ठेका मिला है। बहुत पैसा कमाऊंगा, आपका सारा पुराना हिसाब चुका दूंगा। बस ये बराए कर मदद कर दीजिए भाईजान। ये बच्चे यतीम खाना, ये तो हमारे अब्बू का ख्वाब है। हमारे नहीं, तेरे अब्बू थे वो, सिर्फ तेरे। और तेरे अब्बू फरेबी थे, धोखेबाज थे वो। इसलिए खबरदार, आइंदा उन्हें हमारे अब्बू कहा था, समझा? मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद रुका नहीं गया उनसे। तेरी उस जादूगर ने अम्मी से निकाह कर लिया उन्होंने, और उसी दिन से ना तो वो मेरे अब्बू रहे और ना तू मेरा भाई। ऐसा तो मत कहिए कि भाई नहीं हूं आपका। हाँ, नहीं है तू मेरा भाई। तेरे अब्बू और तेरी अम्मी की वजह से आज हमारी ये हालत है, वरना आज भी हम शाही सड़क में रह रहे होते। सब तबाह बर्बाद कर दिया तेरे उस सब झूठे अब्बू ने। भाईजान, आपका गुस्सा मैं समझता हूं, लेकिन आप अब्बू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उनकी दिलेरी की वजह से आज पूरी आवाम जिंदा है। अपनी जान पर खेलकर अगर वो 40 चोरों को नहीं मारते। अरे कौन से 40 चोर? कौन से 40 चोर? कैसी दिलेरी? किसी काम के नहीं थे तेरे अब्बू, नाकारा थे वो ठीक वैसा ही तू भी निकला, जैसा बाप वैसा बेटा। और बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे तू वही था जब 40 चोर मारे गए। बेवकूफ बनाया है तेरे अब्बू ने पूरे काबुल को। असलियत है अली कि तेरे अब्बू ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, नहीं तू कुछ कर पाएगा। तेरे मुकद्दर में सिर्फ ठोकरे खाना लिखा है अली। वैसे रहेगा तू, अपने अब्बू की तरह नाकारा। एहसान मान मेरा। बहुत एहसान है आपके मुझ पे, लेकिन
लेकिन शाही खजाने में से जो पैसा आता है गुलरेज के लिए, उसमें से कुछ हिसाब करके दे दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे हिसाब मांगेगा तू खंजीर? काबुल का पहरेदार, तू लिखेगा आप ऊपर से देखते होंगे मुजब्बू, तो काफी तकलीफ होती होगी ना आपको, मायूसी होती होगी काफी। एक आप थे इतने बड़े जादूगर, 40 चोरों को अकेले ने मार गिराया, जिसके हुनर के और दिलेरी के किस्से आज तक सुनाए जाते हैं, और एक मैं हूं, आपका बेटा अली बाबा, जो अपने 5 बच्चे नहीं पाल पा रहा। क्यों ऐसा? आप ही का खून है मेरे अंदर, तो आपकी तरह कोई दिलेरी, कोई हुनर, कोई जादू क्यों नहीं है मुझ में? आपकी तरह बनना चाहता हूं मैं। क्या करूं? कौन सी राह चलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में, कुछ तो बताइए। कोई तो इशारा दीजिए। कुछ तो कहिए। खलल दरार, खलल दरार, खलल दरार, खलल दरार, खलल दरार, खलल दरार, खलल दरार। खलल दरार, खलल दरार, खलल दरार। दादी क्या मायने है खलल दरार के? दादी कहना क्या चाहती हो आप? दादी वाह अली, बग्गी में छुप के आना कामयाब हो गया तेरा। आज देखने को मिलेगा अब्बू का असली जादू। खुल जा सिम 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 सिम।
पीछे मुड़ के मत देखो, जल्दी आओ। तिलिस्म है ये अब्बू? ये तिलिस्म नहीं है अली, ये तलिस्मान है। यही है असली खजाना, जिसमें 40 चोरों के सरदार इब्लीस की जान कैद है। लोगों की जिंदगी हिसाब कर रखी है। तबाही फैलाना हमारा मकसद ही नहीं है, शौक भी है और आदत भी। इनके हमेशा के लिए खत्म होने का वक्त आ गया है अब। क्या बात है अब्बू, मैं अभी तोड़ देता हूँ इब्लीस की जान को। नहीं, रुको। इस तिलिस्म का तोड़ है मेरे पास। इंसानों को जादू करता देखती हूँ तो हंसी आती है मुझे।
पहचाना मुझे? इस गुफा की पहरेदार और काबुल की गुनाहगार सिमसिम सिमसिम सिमसिम। गुनहगार लफ्ज़ सिर्फ नजरिए का दूसरा नाम है इंसान। मेरी नजर में तुम गुनहगार हो और तुम्हारी नजर में मैं। फर्क बस इतना है कि मैं सिमसिम इस गुफा से बाहर निकल नहीं सकती और तुम इस गुफा से बाहर निकल नहीं पाओगे। जिसे तुम्हारे यहाँ हिम्मत कहते हैं, मेरे यहाँ उसे कहते हैं बेवकूफ़ी। जिसे आपके यहाँ पहरेदारी कहते हैं, उसे हमारे यहाँ कहते हैं जहां हटी नजर वहां शिकार फुर। खुल जा सिम 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 सिम। कहा था ना मैंने, इंसानों को जादू करता देखती हूँ तो हंसी आती है मुझे। मुस्तफा, आज तुम यहां से बच के नहीं जा पाओगे। मामूली से कीड़े हैं। कल सीना चौड़ा करके तुम्हारी शाही सड़क में दाखिल होऊंगा न्योते के साथ। सारी खुदाई एक तरफ, अली के लिए इसके बच्चे एक तरफ। एक बार शहजादी का शामियाना बन जाए, उसकी बाचो दिलारी मिलेगी, उससे हम गुलरेज का बेहतरीन इलाज कराएंगे। पापा! पापा गुलरेज को बचा लो, गुलरेज को बचा लो। गुलरेज! पापा! गुलरेज! पापा, हमने सारी कोशिशें की, ये दवाई भी सुंघाई लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। अलीफ, इसको हवा कर। बेटा मुझे दे इसको। अलीफ, पंखा लेकर आ। गुलरेज, बेटा गुलरेज, गुलरेज, खुसरो, वो लोहे का टुकड़ा लेके आ। गुलरेज, बेटा गुलरेज, गुलरेज, बाबा आ गया। गुलरेज, अलीफ, इसका सर पकड़, सर पकड़। बस बस बस, बाबा का बहादुर बच्चा है ना, लड़।
गुलरेज गुलरेज अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैंने कहा था ना, जब तक बाबा साथ में डरने की जरूरत नहीं है। डरना नहीं, आप रहते, आप सब डरपोक हो। और आप ही तो कहते हो ना बाबा, जब तक हम सब साथ हैं सब मुश्किलें खाक हैं। बम डमाडम बम बम, हम हैं शोले हम महदम। बम डमाडम बम बम, साथ रहेंगे हरदम हम। मिस्र के इत्र की 12 शीशियां, तुर्की का हमाम साबुन, इससे तो मैं अपनी सालगिरह पर नहाऊंगा। लिख लेता हूं। भाईजान, एक गुजारिश है आपसे। अरे गुजारिशें ही तो सुनते आए हैं हम तुमसे, लेकिन इससे पहले कि तू कुछ मांगने में अपनी सांसें खर्च करे, मैं तुझे बता दूं कि मेरा जवाब ना है। रहम करे भाईजान, गुलरेज के इलाज के लिए पैसा चाहिए, उसको फिर से दौरा पड़ा है। बाखुदा आखिरी बार आपसे पैसे मांग रहा हूँ। मुझे शहजादी का शामियाना लगाने का ठेका मिला है। बहुत पैसा कमाऊंगा, आपका सारा पुराना हिसाब चुका दूंगा। बस ये बराए कर मदद कर दीजिए भाईजान। ये बच्चे यतीम खाना, ये तो हमारे अब्बू का ख्वाब है। मुस्तफा, आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। आज अली बाबा की जिंदगी का तमाशा बनेगा। क्या नाम है उसके भाई का? सर झुक जाता है मेरा ये सोचकर भी कि तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। काश तुम पैदा ही ना हुआ होता। सोने जैसा दिल है हमारी शहजादी का। अल्लाह न करे इन्हें कभी भी बाहरी मुश्किलों का सामना करना पड़े। मेरे बेटे अली और आपकी बेटी शहजादी मरियम का मुकद्दर जुड़ा हुआ है। अब पड़ने वाली है दरार इस चांद पर। जब भी कभी आसमानी आफत नजर आए जिससे चांद के वजूद को खतरा हो, तो समझ लीजिएगा कि शैतान यलगार कर चुके हैं। चांद लहू लुहान होने वाला है। खुल जा सिम 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 सिम। पीछा तो नहीं कर रही होंगी ना? नहीं अली, सिम सिम गुफा की पहरेदार है। वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकती। अब्बू, ये क्या है? आप तो कह रहे थे सिमसिम गुफा से बाहर नहीं आ सकती। ये सिमसिम नहीं है, 40 चोर हैं, 40 चोर हैं, 40 चोर हैं।
अली, तुम बाहर रुको, देखो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? जी अब्बू। जाओ। भूल गए कि हमें रोक पाना नामुमकिन है। भूल गए कि तबाही फैलाना हमारा मकसद ही नहीं है, हमारा शौक भी है और आदत भी। तुम्हारी इन्हीं गंदी आदतों को दुरुस्त करने आया हूं मैं, इब्लीस। पिछली दफा जब तुम गुफा में आए थे तो क्या हुआ था? तुम्हारे सामने तुम्हारी हसीन नाजुक बीवी की रूह को उसके जिस्म से रिहा किया था हमने, और फिर भी वापस तुम गुफा में आए, वो भी तालिस्मान लेने के लिए। अब किसे खोने आए हो? तबाही! जब तक आसमान में चांद सलामत है, चांद सलामत है, पत्थर की कब्र में रहेंगे, कब्र में रहेंगे सारे गुनाहगार, सारे गुनाहगार। अमन फैलाना मेरा सिर्फ मकसद ही नहीं, शौक भी है और आदत भी। लड़ा तो इंसान से जा सकता है मुस्तफा, शैतान से नहीं। अब किसे चुनेगा तू? तेरे काबुल की आवाम को या अपनी औलाद को? रख मेरे कदमों पर तालिस्मान। नहीं अब्बू, उसे वो तालिस्मान मत दीजिएगा। नहीं नहीं क्या कहा था मैंने इब्लीस? जादू तुझे भी आता है, जादू मुझे भी आता है, लेकिन फर्क है तो सिर्फ नियत का। तेरी जगह इस खूबसूरत जमीन पर नहीं, दोज़ख में है, दोज़ख में है, दोज़ख में है। तेरी जान बसती है ना इस तिलिस्मान में, ना रहेगा ये तिलिस्मान, ना रहेगा तू। जब तक रहेगा तिलिस्मान टुकड़ों में, तब तक रहेगी तेरी शैतानी रूह दोज़ख में।
काबुल का मुकद्दर तेरे हाथ में है बेटे। जो मैं न कर सका वो तू करेगा। तू मुझसे भी बड़ा जादूगर बनेगा। जाबाज काबुल का पहरेदार। अली तू लिखेगा दास्ताने काबुल। तू लिखेगा दास्ताने काबुल। फिर वही ख्वाब, वही झलकियां, वही आवाज, मैं लिखूंगा दास्ताने काबुल। क्या मतलब इन सबका? दादी, मुझे फिर से वही ख्वाब आया दादी। फिर से वही ख्वाब दादी, वही झलकियां, वही घुड़सवार, वही गुफा, बार बार एक ही आवाज के मैं लिखूंगा दास्ताने काबुल। खलल दरार के मायने क्या हैं दादी? दादी, एक दिन आपकी हर बात का मतलब समझ के रहूंगा दादी। सिम जब तक आसमान में चांद सलामत है, पत्थर की कब्र में रहेंगे सारे गुनाहगार। दरारे खला अब पड़ने वाली है दरार इस चांद पर, और इंसानों के मुकद्दर पर। मेरे नूरे नजर अब बहुत जल्द आप फिर से जिंदा हो उठेंगे। आज तक किसी इंसान ने ऐसी हिमाकत नहीं की होगी कि उसकी बदौलत शैतान खुद बुत बना पड़ा हुआ है। पर मेरे नूरे निगाह उस इंसान को इस बात का इल्म नहीं था कि आपके और मेरे बीच सिर्फ मोहब्बत नहीं, इबादत है। और अब इस इबादत की ताकत पूरा उस मामूली गली के मामूली से कीड़े ने, क्या नाम था उसका? अली बाबा। अली बाबा, उसके तो नाम से ही मेरे मुंह में कड़वाहट सी आ जाती। बिरादर, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। आज उसे शाही सड़क का शामियाना बनाने का एक ठेका मिला, कल उसे दूसरा मिल जाएगा, और पता चला वो यहीं आके बस गया। फिर क्या फर्क रह जाएगा शाही सड़क और मामूली गली के लोगों में? हाँ, ये जो फर्क है ये दौलत का नहीं, तासीर का है। ये फर्क ऊपर वाले ने बना के भेजा है, जो कोई बाबा मिटा नहीं सकता। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं। क्या हम एक लम्हे के लिए सदर शाही सड़क से गुफ्तगू कर सकते हैं? क्यों, कोई तकलीफ? वैसे भी बगैर तकलीफ के कोई सदर शाही सड़क के पास आता कौन है?
अब्बा जान कहते हुए शर्म आती है तुम्हें? दिल की, घर की, तबीयत की तकलीफ की बात करनी होती तो अपने अब्बा जान से ही करता। और यह तकलीफ सिर्फ सदर शाही सड़क जिया अब्दाली ही सुलझा सकता है। ठीक है, बयां करो। इस तकलीफ को पैदा करने वाला मामूली गली का बहुत ही मामूली सा कीड़ा अली बाबा है, लेकिन इसका असर जिन पर पड़ेगा वो है काबुल शाही की शहजादी मरियम। कुछ तो राज छिपा रहा है वो, वरना कहां मामूली गली का अली बाबा और कहां काबुल की शहजादी मरियम। दाईजा, कनीज, कनीज, शहजादी के कमरे में धूप आई कैसे? क्या रोज आप लोगों को बताना पड़ेगा कि धूप आने से पहले पर्दे गिरा दिए जाएं? कनीजों को अपने नसीब पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। हो दाईजा, इतना भी कुछ गलत नहीं हुआ है। और हमें भी क्या आपको ये रोज बताना पड़ेगा कि आप इन्हें कनीज ना बुलाएं? इनके वालिदैन ने इतने खूबसूरत नाम रखे हैं, इनकी पहचान से इन्हें महरूम ना करें। बानो, जोया, आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोम सा दिल है हमारी दाएं चौका। शहजादी, आपने इन कनीजों को सर पर चढ़ाया हुआ है। शहजादी, शहजादी, सुबह बखैर दारा गाजी। पर्दे गिराएं। शहजादी, या अल्लाह, आइए। आफताब, आफताब, जल्दी से मरहम लाइए, जल्दी। हमारी फूलों से ज्यादा नाजुक शहजादी की राह में ये जरी कैसे आई? दाईजा, मामूली सी खरोच है, आप इतनी फिक्र ना किया करें हमारी। आपकी सेहत और आपकी खुशी हमारी जिम्मेदारी है शहजादी, हम फिक्र कैसे न करें? इतना वक्त लगता है आपको मरहम लाने में? माफी शहजादी, माफी। कोई बात नहीं आफ्ताब, वैसे कल से आप महल में दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे आप? जी, मैं अभी अभी आया हूँ। मेरा पड़ोसी, मेरा खास दोस्त मकसूद बेहोश हो गया था। बेहोश हो गए थे? कैसे? उनके पास नान तक नहीं था खाने को। अरे तो नान नहीं था तो शीरमाल खा लेते, बिरयानी खा लेते, ऐसी भी क्या जिद हुई? शहजादी, आप बहुत भूली। बाहर की दुनिया और महल की दुनिया बहुत अलग है। हर किसी को खाना नसीब नहीं होता। इनके कहने का मतलब ये था कि इनके दोस्त के पास काबुल के कुछ गरीब लोगों की तरह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये तो गलत है दाईजा। खाने जैसी बुनियादी जरूरत तो सबको मुहैया होनी चाहिए। हमारे काबुल में लोग भूखे सो रहे हैं और हमें इस बात का इल्म तक नहीं।
दारा गाजी, आप शाही खजांची से कहें कि काबुल के हर गरीब के नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। आज ही। सोने जैसा दिल है हमारी शहजादी का, परियों जैसी नाजुक है वो। बाहरी दुनिया की खौफजदा सच से बिल्कुल अनजान। अल्लाह न करे इन्हें कभी भी बाहरी मुश्किलों का सामना करना पड़े। अब वक्त आ गया है इंसान की नस्ल को खत्म करने का। खलल दरा, आ गया है वक्त अधूरी किस्मतों के मिलने का, दो हिस्सों के जुड़ने का। खलल दरा। तेरे अब्बू थे वो, सिर्फ तेरे। वाह अली, आज देखने को मिलेगा अब्बू का असली जादू। खुल जा सिम 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 सिम। क्या तिलिस्म है ये अब्बू? ये तिलिस्म नहीं है अली, ये तलिस्मान है जिसमें 40 चोरों के सरदार इब्लीस की जान कैद है। पहचाना मुझे? इस गुफा की पहरेदार सिमसिम सिमसिम सिमसिम। खुल जा सिम 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 सिम। मुस्तफा, आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। जादू यकीनन आपके पास ज्यादा है, मगर अक्ल हमारे पास ज्यादा है। आज के बाद इंसानों का जादू देख के हंसी तो नहीं आएगी बड़ी आपा को? खुल जा सिम 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 सिम। पीछा तो नहीं कर रही होंगी ना? नहीं अली, सिम सिम गुफा की पहरेदार है, वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकती। अब्बू, ये क्या है? आप तो कह रहे थे सिमसिम गुफा से बाहर नहीं आ सकती। ये सिमसिम नहीं है, 40 चोर है, 40 चोर है, 40 चोर है। अली, तुम बाहर रुको, देखो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? जी अब्बू। जाओ।
क्या हम एक सदर शाही सड़क से गुफ्तगू कर सकते हैं? क्यों? कोई तकलीफ? इस तकलीफ को पैदा करने वाला अली बाबा है, लेकिन इसका असर जिन पर पड़ेगा वो है काबुल शाही की शहजादी मरियम। अब वक्त आ गया है इंसान की नस्ल को खत्म करने का। खलल दरा आ गया है वक्त अधूरी किस्मतों के मिलने का, दो हिस्सों के जुड़ने का। हाँ, शहजादी के शामियाने का काम शुरू होगा और उसी के साथ खत्म होंगी मेरी सारी तकलीफें। बुलाइए पूरे परवाज को, आज अली बाबा की जिंदगी का तमाशा बनेगा। क्यों? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, मैं देखता हूँ, जाओ। जिस लम्हे का हमें इंतजार था वो आ गया है। अब काबुल पर कहर बरसेगा।